घड़ी आई विवाह की, पूरा मेड़ता सजा है, परंतु होने वाली दुल्हन उसके मुख पर बिल्कुल प्रसन्नता नहीं है। मीराबाई ठाकुर जी के सामने बैठकर के केवल इतनी प्रार्थना करती है, मैं देह और आत्मा को अलग मानती हूं, मैं जानती हूं देह की क्रिया आप स्वीकार नहीं करते, देह भले ही कोई और वर्ण करके ले जाए, कम से कम आत्मा आपकी है, ये स्वीकार करके मुझे कैसे भी बता दीजिए कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अन्य से देह का विवाह हो, उससे पहले पहले आत्मा का आपसे विवाह हो जाए। हे ठाकुर जी, मैं और कुछ नहीं मांगती आपसे। रात्रि में मीरा रोते रोते सोई हैं और तभी स्वप्न में श्री ठाकुर जी पधारे और मीराबाई के साथ स्वप्न में ही विवाह संपन्न हो गया। ठाकुर जी ने विवाह किया। प्रातः काल का समय, पूरे घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। मां दौड़ी दौड़ी मीराबाई के कक्ष में गई, अभी तक मीरा उठी नहीं है। जैसे ही भवन में प्रवेश करके भीतर देखा, एक नवीन शादी का जोड़ा पहने हैं, हाथों में मेहंदी रची हुई है, मांग में सिंदूर भरा है, गले में सुंदर ऐसा अद्भुत मंगलसूत्र पहन रखा है, यहां तक केवल चूड़ियों से अलंकृत हाथ हैं। अद्भुत श्रृंगार और प्रसन्न मुद्रा में मीरा सोई है। मीराबाई के विवाह के लिए जो पोशाक मंगाई गई है वो तो दूर रखी है, ये एक नवीन पोशाक, और ऐसी पोशाक की मेड़ताओं ने भी कभी नहीं देखी होगी। मां ने तुरंत मीराबाई को उठाया, उठा करके पूछा, मीरा जल्दी उठ, ये सब क्या करके बैठी है? तेरे मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ रचे हुए, ये इतने सुंदर तूने जोड़ा, ये क्या करके आई है? कहां से लेके आई ये सब? मीराबाई जोर से हंसी, अपना मां का हाथ पकड़ के कहती है, माई सपनानु वर्णा दीनानाथ, दीनानाथ, दीनानाथ। माई, कल मेरा ब्याह हो गया। किससे ब्याह हुआ? बोले मेरे गिरधर लाल। मां, मैं आपको कैसे वर्णन करूं? आप जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं ना, ये सब फीकी हैं उस व्यवस्था के आगे। ऐसा सुंदर, ऐसे सुंदर पुष्प लगे थे, ऐसे सुंदर दावत बनी थी, ऐसे सुंदर सुंदर घोड़े, हाथी सब आए थे। क्या बात बनाती है? कब हुआ तेरा ब्याह? किसने देखा तेरा ब्याह? मीरा कहती है, एक ने देखा हो, दो ने देखा हो तो कहूं 56 कोटा जना पधारा, दुल्हो श्री ब्रजनाथ, दुल्हो श्री ब्रजनाथ। मां, 56 करोड़ बराती आए थे, सब देवी देवता, ब्रह्मा, शिव, रुद्र, सनकादि सब आए थे मेरे ब्याह में। और इन सब बरातियों के बीच एक सुंदर से हाथी पर सहरा बांधे, अद्भुत पोशाक पहने, मधुर मुस्कान, कटाक्ष नेत्र, मधुर घुंघराले केश, हाथ में मुरली लिए मेरे दुल्हा बनकर के साक्षात ब्रजनाथ श्री कृष्ण आए थे। दुल्हो श्री ब्रजनाथ। बहुत सुंदर वर्णन है। मीराबाई अपने स्वप्न के विवाह का वर्णन कर रही है अपने मां के आगे।
किसने हमारा कन्यादान किया, हमारे फेरे कैसे पड़े, उन्होंने मेरे गले में कैसे मंगलसूत्र पहनाया, दावत कैसे हुई, एक एक चीज का वर्णन कर रही है मीरा। और मां इधर से उधर जा रही है, सिर पीट रही है, रो रही है। ये क्या बातें कर रही है मीरा तू? लेकिन कौन समझे मीरा को? मीराबाई हंसने लगी और कहने लगी, मां मेरा ब्याह हो गया। मां तुरंत भीतर गई, घड़े में जल भर के लाई और ला करके मीरा के मांग का सिंदूर पोंछने लगी। मीरा कहती हैं, अब चाहे जो कर लो मां, ये देह चाहे जिसको दे दो, पर आत्मा को तो स्वीकार कर लिया है श्याम सुंदर ने। अब मैं राजी राजी चली जाऊंगी जहां भेजोगी, मुझे अब परवाह नहीं, मैं जिनकी हूं उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। फिर विवाह हुआ और विवाह के बाद जब मेवाड़ को जाने लगी मीराबाई, अपनी मां से जाकर के केवल कहा, मां ने कहा तेरे लिए मैंने ये दे दिया, इतने बक्से दिए हैं, इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात आदि आदि सब भेज रही हूं, बिल्कुल परेशान मत रही हो। मीराबाई कहती हैं, सब रख लो, बस मेरे गिरधर लाल दे दो, उनको लेके चली जाऊंगी, मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं। एक अश्रु बिंद नहीं है मीरा के नेत्रों में विदाई के समय। अपने ठाकुर जी को गोद में ले रही है, सब देख रहे हैं मीरा को, रो रहे हैं, पर मीरा केवल अपने ठाकुर जी को निहार रही हैं, नेत्र नीचे करके। गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, हाथी गाड़ी सब धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। और मीरा विवाह के बाद उनके पति अनुकूल थे, उनके पूजा में कभी विक्षेप नहीं होने देते थे। लेकिन ठाकुर जी की पता नहीं कैसी लीला है कि जो अनुकूल होता है भक्ति में उसको दूर कर देते हैं। और एक दिन आगरा के युद्ध में पूरे परिवार में केवल मीरा का संग देने वाले उनके पति, उनको इतने बाण लगे कि वे मरणासन अवस्था में आ गए। मरणासन अवस्था में जब लाया गया, वैद्य ने लेप करके उनको जब कक्ष में लिटाया, मीरा दूर खड़ी खड़ी देख रही है और एक मित्र के भांति दोनों चर्चा करते हैं। लेकिन भोजराज मीरा के प्रति गुरु का भाव रखते हैं। भोजराज कहते हैं, मैंने आपका स्पर्श कन्यादान के समय किया था, आपके हस्त कमल का, परंतु अब मुझे लगता है मेरा अंत समीप है, उससे पूर्व में एक बार आपका स्पर्श करना चाहता हूं। मीराबाई कुछ नहीं बोली। तो भोजराज कहते हैं, मैं एक बार केवल आपके श्री चरणों का स्पर्श करना चाहता हूं। ठाकुर जी के पास गई, अपने गिरधर गोपाल की प्रसादी माला लेकर के आई और भोजराज के गले में पहनाई और अपना हस्त कमल उनके शीश पर फेरती हैं मीरा। ऐसा कहते हैं, मैंने पढ़ा है कि वैसे तो मीरा श्रृंगार करती नहीं थी, पर जिस दिन भोजराज जी की ये स्थिति थी, उस दिन कोई उत्सव मीराबाई ने किया था और उस दिन 16 श्रृंगार किए थे मीराबाई ने। और उस श्रृंगार के रूप में मीराबाई को देखते 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 मानो जैसे उनके पति को साक्षात युगल ही एक रूप में हो, ऐसा दिखने लगा। और उनके पति अपने प्राण त्याग देते हैं। अब पूरे मेवाड़ में एक भी व्यक्ति मीराबाई के पक्ष का नहीं है। ऐसा सुनने में आता, उनके ससुर जी भी पक्ष में थे, वे भी चले गए और कोई पक्ष का नहीं है, सब विपक्षी हैं। खूब यातनाएं देते हैं, प्रताड़ना करते हैं, उपहास करते हैं, पर मीराबाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक बार जब वैद्य को विष बना करके देना पड़ा और मीराबाई चरणामृत समझ के पी गई, कुछ हुआ नहीं, तब उसी वैद्य को 2 बूंद पिला दी गई राणा के द्वारा, मर गया वो वैद्य। तब मीराबाई के चित्त को क्षोभ हुआ कि मुझ तक पीड़ा रहे मैं सह लूं, पर मेरे अलावा किसी और को मिले ये मैं सहन नहीं कर सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिख करके मीराबाई ने अब पूछा क्या करूं। तब गोस्वामी जी ने आज्ञा की कि अब ऐसों का त्याग करो जो हरि विमुख है। और मीराबाई मेवाड़ से अभी वृंदावन नहीं गई, मेड़ता गई, और फिर मेड़ता से वृंदावन मीराबाई बहुत विलंब से गई, क्योंकि वृंदावन उनके रोम रोम में बसता है, वृंदावन उनके हृदय में बसता है, वृंदावन उनके चित्त में बसता है। आगे लीला में मीराबाई वृंदावन गई और फिर वृंदावन में कैसे उनको निकुंज का रास का दर्शन हुआ वो सब लीला हम सुनेंगे। आइए मीराबाई के इस सुंदर भाव को यहीं विश्राम देते हैं और फिर आगे का प्रसंग हम सुनेंगे।